इसके प्रीवियस ईयर में अगर हम देखेंगे तो 6 लाख बच्चे थे, इस बार 5 लाख बच्चे। तो अब की किस बात की नौटंकी शुरू हो गई कि 2 दिन में हम पेपर लेंगे। सरासर ढोंग है आयोग का, और आयोग अपने आप में असफल हो चुका है, इसलिए पेपर 2 दिन में करवाना चाह रहा, डरा हुआ है। वैकेंसी फाइनल होने में जो प्रक्रिया है पूरी होने में अगर टाइम लगेगा तो अगली बार की जो वैकेंसी आएगी सारी चीजें उसमें भी तो पेपर डिले ही होगा। बेहतर है, जो काबिल है नॉर्मलाइजेशन में कहीं न कहीं पीछे छूट सकते हैं। अभी आयोग के द्वारा कोई भी नोटिस जारी नहीं की गई है और हम लोग काफ़ी टेंशन हमारी में मांगे हैं कि ये पेपर को एक निश्चित डेट दी जाए, नॉर्मलाइजेशन को इसमें से हटाया जाए, और पेपर जो अंक प्रत मिले हमको उसमें कोई त्रुटि ना में होगा तो बच्चों के डर बना हुआ है कि फिर से पेपर लीक हो सकता है। नमस्ते, मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं TTS इंडिया। मैं इस वक्त संगम की धरती इलाहाबाद में हूँ, नाम बदल चुका है, प्रयागराज में हूँ। और आने वाले कुछ दिनों में UP PCS का एग्ज़ाम है, RO का एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम को लेकर, इस दोनों एग्ज़ाम को लेकर छात्रों में नाराज़गी है। नाराज़गी इस बात की कि UP PCS का एग्ज़ाम 27 अक्टूबर को होना था, लेकिन अब ऐसी खबर आ रही है कि अब UP PCS का एग्ज़ाम 7 और 8 दिसंबर को 2 शिफ्ट में किया जाएगा। RO का कहीं ना कहीं इसी प्रकार से मिलता जुलता खबर है कि उसे भी 2 शिफ्ट में किया जाएगा। इसको लेकर छात्रों के बीच में काफ़ी नाराज़गी है। आपने देखा कि रिसेंटली मुखर्जी नगर में भी काफ़ी स्टूडेंट इसका विरोध कर रहे हैं। अभी मैं इस वक्त इलाहाबाद में हूँ, यहाँ भी काफ़ी मात्रा में बहुत बड़े संख्या में लोग UP PCS RO की तैयारी करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ अभी छात्र हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी नाराज़गी का क्या कारण। इस बार एग्ज़ाम देना है? एग्जाम तो देना ही है। अच्छा, खबर ये निकल के आ रही है कि बच्चों में नाराज़गी है UP PCS एग्ज़ाम RO को लेकर। क्या मामला है, जरा सा आप हमें बताएंगे? अभी देखिए ऑफिशियल कोई न्यूज हमारे पास तो है नहीं, लेकिन दिल्ली में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, इलाहाबाद में भी हुए हैं। हो तो रहे हैं। क्या कारण क्या है? अब ऐसे वो खबर हम लोग को यहाँ यूट्यूब के माध्यम से मिल रही है कोचिंग के टीचरों के द्वारा कि एग्जाम जो है टलने वाला है, क्योंकि PCS का भी एग्जाम लगा है, समीक्षा अधिकारी का भी एग्जाम लगा हुआ है। टलने वाला है तो क्या फिर कब होगा, कैसे होगा? अब डेट तो क्लियर नहीं है ना अभी हम लोग इंतजार करेंगे ऑफिशियल कोई अपडेट आ जाए तो देखा जाए। जो जिसके कारण बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके कारण बच्चों में नाराजगी है, क्या वो मामला क्या है? जो खबरें आपके बीच आ रही है वो बात बताइए आप। अब बात तो हम लोग पास यही है कि आयोग के पास जो है 2 एग्जाम सामने पड़े हैं, लेकिन UP PCS और RO लेकिन आयोग के पास उतना अभी व्यवस्था हो नहीं पा रही है सेंटरों को लेके। बाकी बच्चे ज्यादा हैं और प्राइवेट स्कूलों में एग्जाम कंडक्ट कराना नहीं चाहती है, ठीक है, और सरकारी स्कूल में अभी उतनी सीटें अवेलेबल नहीं वो एग्जाम करा पाए, तो इसलिए आयोग चाह रहा है कि जो है एग्जाम जो है कई शिफ्ट में करा दें। तो बच्चे इसी के खिलाफ हैं। कई शिफ्ट में होगा तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत होगी? अब से नॉर्मलाइजेशन का चक्कर आ जाएगा। अभी एक दिन में होता है तो सबके लिए पेपर सब बराबर रहते हैं। अब 4 शिफ्ट में, मान लीजिए 4 शिफ्ट या जितने शिफ्ट में हो रहा है तो पेपर थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। क्वेश्चन किसी में कहेंगे टफ है, किसी में नॉर्मल है, तो उसे नॉर्मलाइजेशन होगा, इसके लिए आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हाँ, और एक बार जो है देखिए समीक्षा अधिकारी का पेपर लीक हो चुका है, इसीलिए RO का जी फरवरी में जो हुआ था। हाँ, इसीलिए अगर कई शिफ्ट में होगा तो बच्चों के डर बना हुआ है कि फिर से पेपर लीक हो सकता है। एक दिन में कराएंगे तो थोड़ा विश्वास बना रहेगा बच्चों का। मतलब नॉर्मलाइजेशन के कारण जो नॉर्मलाइजेशन होने वाला है वो ना हो, और जो लीक हुआ है उसकी भी आप लोगों के पास डर है कि लीक ना हो जाए। हाँ, उसका भी गारंटी ना, इस बार पेपर लीक ना हो कहीं से। चलिए, आप लोग UP PCS की तैयारी करते हो? अच्छा, आप करते हो? अभी इनिशियल है। अच्छा, ये खबर आ रही है कि UP PCS का जो एग्जाम सामने होना है उसको लेकर बच्चों में नाराजगी है, 2 शिफ्ट में हो रहा है। अब देखिए ऐसा है कि पहले तो लेट होता गया, पहले जो भी डेट आई अब डेट टलता गया, तो अभी इसका मतलब कोई ये कंफर्म नहीं बताया है कि कब तक होना है। ये अब 2 शिफ्टों में होना है, तो जो भी जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं तो मतलब उनके नाराजगी है। तो सरकार नाराजगी है, 2 शिफ्ट में होगा तो क्या दिक्कत क्या है इससे? इसके बारे में तो भैया पता नहीं मुझे। आप करते हो UP PCS की तैयारी? जी। क्या दिक्कत है? 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा तो इससे क्या समस्याएं आएंगी आप लोगों के, जिसके लिए आप लोग विरोध करना शुरू कर दिए?
तो 2 शिफ्टों में एग्जाम होने से कई सारी दिक्कतें आती हैं। जैसे कि सबसे पहली दिक्कत तो बच्चों के अंदर डर रहता है नॉर्मलाइजेशन का। अगर पहले शिफ्ट में पेपर आसान आया है तो आमतौर पे पहले शिफ्ट वालों को अधिक फायदा होता है हर एग्जाम में। और बोल आप उधर छोड़िए, आप अपनी बात करो। हर एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन का फायदा पहले शिफ्ट वालों को आता है, तो दूसरे शिफ्ट वाले आक्रोश अपना सामान्यतः जाहिर करते हैं। तो बच्चे ये डर रहे हैं कि मेरा कहीं दूसरे शिफ्ट में ना आ जाए, तो उन बच्चों के अंदर आक्रोश है। और दूसरी बात यह है कि सब बच्चे अपने तैयारी के पीक पे हैं, और जो तैयारी होती है वो लास्ट के 1 महीने की जो तैयारी होती है वो युद्ध स्तर की तैयारी होती है, और बच्चे पूरे मनोयोग से उस तैयारी में जुटे हुए हैं। तो फिर वो ये जब 1-1.5 महीने या 2 महीने इसको डिले करेंगे तो बच्चों का रिदम एक बार टूटेगा, मनोबल टूटेगा जी। और बार बार टूट के जो है जुड़ना, ये साहस सबके अंदर नहीं होती। यही मामला आरओ के साथ है, यही मामला आरओ के भी साथ है। तो ये दोनों एग्जामों का आप लोग विरोध कर रहे हैं, मैं बोल सकता हूँ ऐसा? नहीं, मैं आरओ का तो यूपीपीसीएस का जो खबर अभी उड़ती हुई आ रही है, खबर है, मतलब कंफर्म नहीं आया, नहीं है, ऑफिशियल नहीं है। ये उड़ती हुई खबर आ रही है, उसका आप लोग विरोध करते हैं? नहीं, हम विरोध अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोई ऑफिशियल खबर नहीं है तो विरोध मैं क्यों करूं? खबर सच हो तो उसका क्या आप समर्थन करेंगे? विरोध करेंगे मैं उसका। आप यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं? यूपीपीसीएस तैयारी करते हैं। अच्छा, क्या ये खबर आप लोगों ने, हमने देखा, हमें पता चला है कि इलाहाबाद के छात्र इसका विरोध कर रहे हैं, जो 6 या 7 दिसंबर को एग्जाम होना, हालांकि ऑफिशियल डेट नहीं है, ऐसी उड़ती हुई खबरें आ रही है। तो क्या मामला क्या, जरा सा आप हमें बताएंगे? सर, पहले हमारा जो पेपर था वो 16 मार्च था, फिर चुनाव को जस्ट डिले हुआ, फिर उसको ले गए 27 अक्टूबर को। 27 अक्टूबर के बाद हमारी जो डेट एक्सटेंड हुई है वो हुई है 7 से 8 अक्टूबर सुनने में जो आ रहा है। हमारी मांगे हैं कि ये पेपर को एक निश्चित डेट दी जाए, नॉर्मलाइजेशन को इसमें से हटाया जाए, और पेपर जो अंक प्रति मिले हमको उसमें कोई त्रुटि ना हो। 3 मांगे हैं हम लोगों की। ये धरना, नॉर्मलाइजेशन से क्या समस्या है, दिक्कत है आप लोग? नॉर्मलाइजेशन से बहुत बड़ी समस्या है। अगर जिसका पेपर कठिन आएगा उसके लिए नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि अगर 2 क्वेश्चन आएंगे, जैसे मान लो खबर आ रही है कि भाई बच्चे बहुत सारे हैं, तो हम एक शिफ्ट में कैसे करवाएं? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं। इसके प्रीवियस ईयर में अगर हम देखेंगे तो 6 लाख बच्चे थे, इस बार 5 लाख बच्चे। तो अब की किस बात की नौटंकी शुरू हो गई कि 2 दिन में हम पेपर लेंगे? सरासर ढोंग है आयोग का, और आयोग अपने आप में असफल हो चुका है, इसलिए पेपर 2 दिन में करवाना चाह रहा, डरा हुआ है। सरकार डरी हुई है बच्चों से, आंदोलन चल रहा है, आगे भी हम लोग इस पे काम करेंगे। मतलब 2 दिन पेपर होगी, इससे आप लोगों को समस्या है? बिल्कुल समस्या है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं इसमें सही मूल्यांकन नहीं हो पाएगा, योग्यता नहीं जज हो पाएगी, इसलिए ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है अभी? नहीं, ऑफिशियल नहीं। जो एक लेटर वायरल हो रहा है उसमें 7 और 8 दिसंबर लिखा हुआ है कि एग्जाम प्रस्तावित है। वो लेटर कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, तो लेटर के कारण ही बच्चों ने विरोध करना शुरू कर दिया। बिल्कुल, उसी जो दिल्ली में भी कुछ जगह बच्चों ने विरोध, दिल्ली और यहाँ लोक सेवा आयोग, यहाँ दोनों जगह विरोध, पुरजोर विरोध हो रहा है। हम लोग विरोध करने के लिए तैयार हैं, विरोध करेंगे। अच्छा भाई, आप लोग यूपीपीसीएस की तैयारी करते हो? आप क्या करते हो? बीएससी कर रहे हो आप लोग? यूपीपीसीएस की तैयारी करते हो? वनडे आरओ नहीं, आरओ अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है। हाँ, आप यूपीपीसीएस की तैयारी करते हो? हाँ, अभी परीक्षा के लिए दिए थे, बट जो अभी सिचुएशन है परीक्षा होने की, वो काफ़ी ख़राब इसलिए आ रही कि अगर 2 शिफ्ट में परीक्षा होगी तो मेन बात यह है कि एक वाक्य होता है कि बेहतर की तलाश में बेहतर पीछे छूट जाते हैं। कैसे? और सर, ये इसलिए कि अगर 2 शिफ्ट में होगी तो नॉर्मलाइजेशन होगा। अच्छा। और इसके वास्ते जो बेहतर हैं, जो उस काबिल हैं, नॉर्मलाइजेशन में कहीं न कहीं पीछे छूट सकते हैं। इस वजह से ऐसा भी हो सकता है जिस बेहतर की हम तलाश करें तो वो नहीं मिलेंगे। और ये जो अभी आप देख रहे हैं, ऑफिशियल तो नहीं बट ऐसा न्यूज आ रहा है कि सेंटरों की कमी है, इस वजह से ऐसा बताया जा रहा है कि 2 शिफ्ट में होना है परीक्षा, तो इससे नुकसान हो सकता है। और ऐसा हुआ तो हम विरोध जरूर करेंगे इस बात। या ऊपर से इंटरव्यू देने के लिए आप तैयार थे, इधर आइए। क्या नाम है? विवेक यादव। विवेक यादव जी। कहाँ से आप? आजमगढ़। आजमगढ़? हाँ। अच्छा, क्या माहौल है आजमगढ़ का? आजमगढ़ का माहौल एकदम ठीक है। ठीक है? हाँ, सुरक्षित है? सुरक्षित है। और जीवन कैसे चल रहा है आपका? जीवन ठीक ही चल रहा है। दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बस पढ़ाई। किस चीज की तैयारी करते हो? यूपीपीसीएस। यूपीपीसीएस। अच्छा, क्या होता है यूपीपीसीएस, जरा सा आप हमें बताएंगे? यूपीपीसीएस अभी देखिए 27 को एग्जाम था, जो कि होने वाला था। हाँ, होने वाला था। 17 मार्च को पहले एग्जाम था, इसको पोस्टपोन करके 27 अक्टूबर को कर दिया गया। लेकिन अभी आयोग के द्वारा कोई भी नोटिस जारी नहीं की गई है, और हम लोग काफ़ी टेंशन में हैं, क्योंकि आए दिन न्यूज़पेपर में
दैनिक जागरण हुआ, भास्कर हुआ जी। और कई सारे न्यूज़पेपर में लगातार खबरें आ रही हैं कि पोस्टपोन्ड हो गया एग्जाम 8 अक्टूबर और 7 अक्टूबर को चला गया। दिसंबर। लेकिन आयोग इस चीज पे कोई भी अभी खबर नहीं बता रहा है, ना कि अभी एक ना उसे नकार रहा है, ना उसे वो कर रहा है कि जी। पोस्टपोन्ड हो गया कि एग्जाम होगा, और लगातार स्टूडेंटों के मन में इस सनसनी चल रही है कि एग्जाम होगा कि फिर पोस्टपोन्ड हो गया। इस चीज को लेके बहुत लगातार क्या समस्या, अगर मान लेते हैं कि आयोग 7 और 8 दिसंबर को पेपर करवाती है तो क्या समस्या है इससे? तो आयोग अपनी बातों को पहले कह देना कि हम एक सेकंड के लिए मान लिए कि आयोग ने ऐसा कर दिया, मान लिए, हाँ। इससे आप लोगों को क्या दिक्कत है? क्यों नहीं दिक्कत है, आयोग एक बार पहले नोटिस जारी कर रही है कि 27 अक्टूबर को एग्जाम होगा, पहले फिर और भी एग्जाम लगे हुए हैं आरओ का, और उनको कुंभ मेले जैसे इतने बड़े प्रोग्राम कराने के लिए उनके पास फोर्स है और पैसे हैं। और एक आयोग के द्वारा इससे पहले भी आयोग 6 लाख बच्चों का एग्जाम करा चुका है, और एक दिन में आयोग के द्वारा अगर चाहे तो एक दिन में एग्जाम हो सकता है अच्छे से। मतलब आप कहते हैं कि यूपी सरकार के पास कुंभ जैसे मेले में अनुमानतः इस बार 30 से 40 करोड़ लोग आएंगे, उसको संभालने के लिए प्रशासन है, पुलिस है, और हमारे 10 लाख जो हमारे साथी है उनको एग्जाम 6 लाख 10 लाख कुछ लोगों ने बताया, उन्हें मैनेजमेंट करने की मतलब उनके पास प्रशासन है। अच्छा मान लेते हैं, उपयोग नहीं करना चाह रहे हैं, प्रशासन है, आरएएफ है, एसएसएफ है। 2 दिन एग्जाम होती है यूपीपीएससी का या आरओ का, तो कौन सी ऐसी समस्या आन पड़ेगी कि आप लोगों की दिक्कत होगी? 2 दिन एग्जाम कराने का मतलब है, सबसे बड़ी समस्या है नॉर्मलाइजेशन की। 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन किसको मिल रहा है किसको नहीं, आयोग बताने का काम नहीं करेगी। और पहले भी आयोग ऐसे काम कर चुका है, ना नोटिस जारी करता है, ना आंसर की जारी करता है। आंसर की 2-2 साल तक रुकी रहती है आयोग के द्वारा। तो ये इससे आप लोग काफी नाराज है। अगर ऐसा हुआ तो अभी आयोग की तरफ से नकारा नहीं गया है? नहीं, अभी आयोग की तरफ कोई और व्यक्ति यूपीपीसी सर, स्वागत है आपका। देखिए दोनों टोपी पहने हुए हैं, क्या नाम है आपका? अभिषेक वर्मा नाम है। अभिषेक, क्या करते हैं अभिषेक? पीसीएस की तैयारी करते हैं। पीसीएस, यूपीपीसीएस जी। कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं? सर अभी 2 साल हो गया। 2 साल हो गए। किस बात की नाराजगी हुई आप लोगों को? सर देखिए, नाराजगी पेपर को लेके है। एक टाइम शेड्यूल सेट होना चाहिए। अभी इस बार का पेपर अगर लेट होगा, डिले होगा, तो अगली बार जो आयोग का डेट आएगा पेपर का, कब कराना है, क्या कराना है, उसमें भी तो डिले होगा। इस बार की वैकेंसी फाइनल होने में जो प्रक्रिया है पूरी होने में अगर टाइम लगेगा, तो अगली बार की जो वैकेंसी आएगी सारी चीज़ें, उसमें भी तो पेपर डिले ही होगा। तो इससे जो अगर मतलब कि ऐसे व्यक्ति हैं जो मतलब कि अपने लास्ट अटेम्प्ट पे हैं, उनका तो एक अटेम्प्ट चला जाता है। ये सब चीज़ों से प्रॉब्लम। साथी ने बताया, आपके मित्रों ने बताया कि 2 शिफ्ट में एग्जाम होने की बात चल रही है, आयोग की तरफ से नहीं, ऐसी खबरें आ रही है पेपर में, और आयोग इसे नकार भी नहीं रहा है कि ये सत्य है या झूठ है। इस बात पे क्या कहेंगे आप? सर 2 शिफ्ट में जब पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन की प्रॉब्लम आएगी। सर जानते हैं एग्जाम में 7-8 क्वेश्चन ऐसे कभी रहते हैं, मैक्सिमम रहते हैं यूपीपीसीएस के आयोग में, जिसमें डाउट रहते हैं। ऑथेंटिक बुक का प्रमाण दिया जाता है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन ऐसे मिले हैं। तो जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है उसमें हम ये मतलब पूरा कंफर्म नहीं कर पाएंगे ना कि आयोग उसको कंफर्म करेगा कि ये पेपर इससे आसान है, ये पेपर कठिन है, इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो पेपर आसान है उसमें नॉर्मलाइजेशन, कठिन वालों को फायदा मिल जाता है, तो यही थोड़ा सा प्रॉब्लम सबसे बड़ा इशू नॉर्मलाइजेशन का है। और आयोग को एक ये टाइम, अभी देखिए जैसे अभी इन्होंने कुछ टाइम पहले सेट कर दिया कि हाँ 8 या 7-8 दिसंबर को एग्जाम होना है। ये अभी इधर 10-15 दिन लटकाए हुए रहे कि 27 को ही होगा, नहीं मिल रहा है। आरओ को कब होना है? सर आरओ का 22 को होना है। लीक हुआ था वही पेपर ना? हाँ। तो ये ऐसे मतलब कि सर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल टूटता है। और एक जो प्री ओरिएंटेड एग्जाम जो हम लोग की प्रिपरेशन चलती है, उसमें प्रॉब्लम होती है कि अगर आप 1 महीने 2 महीने उसको डिले करोगे तो जो लड़का मेंस दे रहा है तो मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई करने लगेगा। प्री का एक सिलेबस अलग है, सारी चीज़ें अलग है। अगर प्री ओरिएंटेड पढ़ाई करेगा तो 1 महीने बचा है तो वो प्री ओरिएंटेड मोड से पढ़ाई करेगा। अगर फिर आप 2 महीने उसको डिले कर देते हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना, उसको ये नहीं अपने में वो कर पाता कि हम प्री ओरिएंटेड पढ़ाई करें कि मेंस ओरिएंटेड करें, इसमें प्रॉब्लम होती है। ये आयोग को यही समस्या है। ये आयोग को सोचना चाहिए कि हम बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। आयोग नहीं सोच रही ना? आयोग सोच रही है, लेकिन उसको और थोड़ा सा देखना चाहिए कि हमें क्या एक ऐसी चीज लाए कि ये एग्जाम का जो चीजें है एकदम अच्छे से क्लियर हो सके। चलिए, क्या नाम बताया आपने? अभिषेक। तो ये अभिषेक थे। तमाम छात्रों को सुना जो यूपीपीसीएस आरओ की तैयारी करते हैं। प्रयागराज के धरती पे हम आए हुए हैं। कुछ दिन बाद जनवरी में यहाँ महाकुंभ का आयोजन होना है।
जो छात्रों की समस्या है, हालांकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आयोग के तरफ से अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि परीक्षा 2 शिफ्ट में होगा या 1 शिफ्ट में होगा। ऐसी खबरें चल रही है, उसको लेकर दिल्ली से लेकर प्रयागराज तक छात्र विरोध कर रहे हैं कि इससे समस्या होगी, नॉर्मलाइजेशन की समस्या आएगी, हमें कठिनाई होगी। छात्रों को सुना आपने, छात्र क्या सोचते हैं, किन समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। आप देख रहे थे TTS इंडिया, मैं विक्रम बिंदांजू, धन्यवाद।